फाइनेंस सेगमेंट में भी बात करेंगे और हमारा ओपनिंग का खिलाड़ी मुथूट फाइनेंस था। इन्हें हमने आपको मार्केट आज खुलने के पहले भी बताया और इसके सारे डिटेल्स क्या है, अर्निंग स्पेसिफिक ब्रोकरेजेस का टेक क्या है, ये सारे डिटेल्स हमें वरुण बताएंगे। गुड मॉर्निंग वरुण, क्या है मुथूट फाइनेंस के इंपॉर्टेंट नंबर्स? डेफिनेटली देखिए शरद, नंबर्स अगर आप देखेंगे तो काबिले तारीफ है मुथूट फाइनेंस के, जहां पे एनआईएम में करीब 52% की बढ़ोतरी है। मुनाफा अगर आप देखें तो करीब 90% बढ़ के आया है और निम्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 11.27% से बढ़कर 11.51% पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके बाद अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। नो डाउट मैनेजमेंट का अभी भी फोकस गोल्ड लोन पे होने वाला है, लेकिन आगे जाके जो नॉन गोल्ड लोन बिजनेस है, कारोबार है, उसको ये बढ़ा के जो फिलहाल 13 से 14% कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ा के 15 से 20% तक ये लेके जाएंगे। इसके अलावा जो स्प्रेड्स है उसको आगे भी मेंटेन करेंगे 9.5% के आसपास, और आगे कॉस्ट ऑफ फंड्स में अगर रिडक्शन होता है तो स्प्रेड्स में और सुधार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ हद तक ये पास ऑन भी करेंगे अपने कस्टमर्स को। साथ ही साथ रिकवरीज जो है एआरसी से आने वाले क्वार्टर में 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास होगी, ये मैनेजमेंट ने कहा है। मैनेजमेंट का जो ओवरऑल बोरिंग कॉस्ट है वो MCLR से लिंक्ड है, और MCLR का जो पास ऑन है प्राइजेस का या फिर रेट कट का, वो आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने मिलेगा। यानी कि इसका एक साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो इस कंपनी के और कम हो सकते हैं। ओपेक्स जो है वो इसी लेवल के आसपास रहेगा, ये मैनेजमेंट का कहना है। और साथ ही साथ ब्लेस्टर माइक्रो फाइनेंस, जो कि इस कंपनी की माइक्रो फाइनेंस सब्सिडी है, इनका कहना है कि Q3 FY26 तक हो सकता है कि वो मुनाफे में आए। आपको याद होगा मन्नपुरम ने कहा था कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो है वो Q4 में प्रॉफिट में आ सकता है। इनका कहना है कि उसके पहले प्रॉफिट में आ सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेलविंड या फिर ट्रिगर है जिसकी वजह से आप स्टॉक प्राइस में इस तरह की तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम ब्रोकरेज हाउस आप देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली, CLSA, बर्नस्टीन, नुवामा, इन सब ने अपना प्राइस टारगेट जो है इस काउंटर पे बढ़ाया है। 2700 से रुपये लेके 2900 रुपये तक के आसपास के प्राइस टारगेट जो है वो इस काउंटर पे दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो नतीजे जो है वो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले दिनों में और सुधार हो सकता है। तो ये वो ट्रिगर है जिसके बाद आप देख रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस में इस तरह की तेजी आज देखने मिल रही है। बढ़िया है, तो नंबर्स अच्छे और ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा 2900 रुपये तक की टारगेट है मुथूट फाइनेंस के लिए। और हम देख रहे हैं कि नुआमा CLSA की बाय की रेटिंग, मॉर्गन स्टैनली भी है ओवरवेट, और टारगेट की बात करें नुआमा के 2993 रुपये, लगभग 3000 रुपये के प्राइसेस आप देखेंगे। तो ये रिसर्च आपके लिए बताने के लिए कि शेयर क्यों चल रहा है, इस पर हमने व्यूज पहले भी एक्सपर्ट से ले लिए हैं। फिलहाल 2760 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं, 10% के सर्किट पर है। हालांकि एफनो के शेयर में सर्किट नहीं होता है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सर्किट लगते हैं, फिर वो रिमूव होते जाएंगे। देखते हैं कि सर्किट जब खुलता है तो फिर चाल क्या होती है। बाजार में आप देखिए, अभी बाजार खुले कितने 35 मिनट के आसपास का समय हुआ, लेकिन ये उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें, 180-200 अंकों की तेजी है, वहां पर फिलहाल टिकने की कोशिश है। लेकिन धीरे धीरे करके बाजार में एक चीज जो चेंज हो रही है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए, वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। जो शुरुआत में 1:2 का था, कि यानी एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर थे, वो बदल गया है। करीब 1250 शेयर नीचे हैं, 1183 शेयर ऊपर हैं। तो धीरे धीरे गिरने वाले शेयरों की संख्या आपको बढ़ रही है। इंडेक्स आपको भले ही ऊपर दिखेगा, ये आप जरूर नोटिस करके चलिए।